जीवन में हमेशा हंसते रहिए, क्योंकि हंसने से जीवन भी हसीन हो जाता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित उज्जवल प्रकाश झा और आप देख रहे हैं पंचानन ज्योतिष। इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मकर राशि वाले जातकों के लिए अगस्त महीने का संपूर्ण मासिक राशि फल, जो कि ग्रह गोचर कुंडली एवं वैदिक ज्योतिष पर आधारित है। दर्शकों, अगस्त का महीना मकर राशि वाले जातकों के लिए संघर्षपूर्ण रह सकता है। कौन सा ग्रह बनते बनते इनका काम बिगाड़ सकते हैं और कौन सा उपाय करेंगे जिससे इनका भाग्य चमकेगा। बनते बनते काम जो बिगड़ रहे थे वह काम बनना शुरू हो जाएगा। दर्शकों, इस कार्यक्रम में जानेंगे मकर राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, उनका दाम्पत्य जीवन, उनका आर्थिक स्थिति एवं कैरियर कैसा रहने वाला है। इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं इस क्रम में मकर राशि वाले जातकों का ग्रह गोचर। देखा जाए तो आपके धन भाव पर राहु बैठे हुए हैं, वहीं पराक्रम भाव पर शनि बैठे हुए हैं, सप्तम भाव क्षमा कीजिएगा पंचम भाव पर मंगल बैठे हुए हैं, षष्ठम भाव पर बुध और सप्तम भाव सूर्य और गुरु की युति बन रही है। अष्टम भाव पर केतु बैठे हुए हैं, वहीं भाग भाव पर शुक्र। दर्शकों, यही ग्रह गोचर के आधार पर मैंने मकर राशि वाले जातकों के लिए अगस्त महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल तैयार किया है। जो हमारे दर्शक नए हैं, जो अपना लग्न नहीं जानते, वो अपनी प्रचलित जन्म राशि अथवा नाम राशि से यह कार्यक्रम को देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। दर्शकों, सबसे पहले चलिए बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। दर्शकों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य की दृष्टि आपकी और गुरु की अष्ट दृष्टि आपके स्वभाव भाव पर, स्वास्थ्य भाव पर पड़ रहा है, लग्न पर पड़ रहा है। सूर्य की दृष्टि आपके स्वास्थ्य पर पड़ने से यह अनुकूलता प्रदर्शित करता है। पहले से जो आप डायबिटिक अथवा शुगर इत्यादि के पेशेंट रहे होंगे, उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा, अनुकूलता देखने को मिलेगी। आप जो पहले दवाई पर ज़्यादा निर्भर थे, उसमें निर्भरता कम आएगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मकर राशि वाले जातकों के लिए गुरु की दृष्टि लाभकारी सिद्ध हो सकता है, श्रेष्ठकारी सिद्ध हो सकता है। स्वास्थ्य अनुकूल रहने की संभावना है। दर्शकों, चलिए वहीं हम बात करते हैं आपके कर्म भाव की, कैरियर के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है। दर्शकों, कर्म भाव के स्वामी शुक्र भाग भाव पर बैठे हुए, कर्म भाव के स्वामी शुक्र आपके भाग भाव पर बैठे हुए, यह अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अगस्त का महीना भाग्य आपका चमकेगा, भाग्योदय हो सकता है, क्योंकि भाग भाव में यदि कर्म भाव के स्वामी बैठ जाएं तो जहां आप काम करते हैं वहां के वरिष्ठ अधिकारी आपको सम्मानित करेंगे, पदोन्नति के लिए आपका नाम आगे बढ़ाएंगे, नई जिम्मेवारियां दे करके आपको स्थानांतरण करेंगे, नई जिम्मेवारियां दे करके आपको वेतन वृद्धि कर करके स्थानांतरण करेंगे। यह संभव है अगस्त के महीने में मकर राशि वाले जातकों का, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी भाग्य भाव पर बैठ गए। यह अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है मकर राशि वाले जातकों के लिए। जहाँ कहीं भी आप काम करते हैं वहाँ आपको सम्मान के दृष्टि से देखा जाएगा। आपके जो सहयोगी होंगे वह आपको सहयोग करेंगे। यदि आप पेशा से हैं, यदि पैतृक व्यवसाय में लगे हुए हैं, तो वहाँ भी पुराने जो आप काम कर रहे हैं उसे पुराने व्यवसाय से आपको लाभ होगा। अब नए व्यवसाय के लिए जो सोच रहे हैं वह भी आपको पूरा होगा। अनेक माध्यमों से धन की प्राप्ति होगी यदि व्यवसाय में है तो। यदि आप पार्टनरशिप में या साझेदारी में कोई पार्टनरशिप में कर रहे हैं व्यवसाय, तो वहाँ भी आपको लाभ मिलने वाला है। दर्शकों, कुल मिलाकर के देखा जाए तो कर्म भाव के स्वामी भाग भाव पर बैठना यह अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है मकर राशि वाले जातकों के लिए। अगस्त के महीना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। दर्शकों, चलिए वहीं हम बात करते हैं दाम्पत्य जीवन। दाम्पत्य जीवन सप्तम भाव पर बैठे हुए हैं सूर्य और गुरु, और सप्तम भाव के स्वामी चंद्रदेव पूरे महीने भ्रमण करते हैं 12 राशि पर। कभी उतार कभी चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी दाम्पत्य जीवन में। आप अपनी क्रोध और वाणी पर ध्यान अवश्य रखिएगा, अथवा बनते बनते आपको काम बिगड़ सकता है। जो दाम्पत्य जीवन में मधुरता आई हुई है, हो सकता है कि वहाँ प्रतिकूलता आ जाए। हमारे जो ऐसे दर्शक अविवाहित हैं उनके लिए अच्छे प्रस्ताव तो आ सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी गलतियों के कारण हो सकता है कि वह विवाह प्रस्ताव उनके साथ न बन पाए। जो हमारे दर्शक प्रेम संबंधों में हैं उनकी नज़दीकियाँ बढ़ेगी, जो गलतफहमियाँ बनी हुई थी वह दूर होगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन मकर राशि वाले जातकों के लिए अगस्त के महीने में अनुकूल रहने वाला है। दर्शकों, आप आर्थिक स्थिति देखा जाए कैसा रहने वाला है। धन लाभ भाव के स्वामी
मंगल आपके संतान भाव पर बैठे हुए, ज्ञान भाव पर बैठे हुए, वहीं धन भाव पर राहु बैठे हुए हैं और धनेश शनि बैठे हुए हैं आपके पराक्रम भाव पर। छोटे भाई बहन के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। पैतृक संपत्ति में जो विवाद चल रहा था, हुआ मुकदमा चल रहा था, उसमें भी फैसला आपके पक्ष में आने वाला है। विरासत से कोई ऐसा धन मिलेगा जिससे आपको लाभ मिलने वाला है। आर्थिक स्थिति अच्छा रहने वाला है। आपके लाभ भाव के स्वामी बैठे हुए हैं संतान भाव पर, ज्ञान भाव पर। आपके संतान के द्वारा लाभ होगी, संतान के द्वारा धन की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी इत्यादि। आप सभी यहाँ पर जो देख रहे हैं, मंगल बैठे हुए हैं जो आपके लाभ भाव के स्वामी हुए, अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है यह योग। संतान के द्वारा खुशखबरी मिलेगी, जो प्रतियोगिता परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी और उनका मनचाहा जो कहीं भी काम होगा, जॉब होगा, उसमें उनको मिलेगा और उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। यह अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। दर्शकों, कुल मिलाकर के देखा जाए आर्थिक स्थिति यह महीना मकर राशि वाले जातकों के लिए श्रेष्ठतम साबित होने वाला है। अब करने हैं कुछ उपाय। मकर राशि वाले जातकों के लिए शनिवार को ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। शनिवार के सुबह पीपल के जड़ में जल दान करें, संध्याकालीन दीप दान करें और काला वस्त्र, काला वस्तु इत्यादि जरूरतमंदों को दान करें। ऐसा करने से शनि जन जो कुछ भी दोष होगा उसका शमन होगा और आपका भाग्य निखरेगा। बनते बनते काम जो बिगड़ रहे थे वह काम बनना प्रारंभ हो जाएगा। जो पैसा फंसा हुआ था अथवा जो काम रुका हुआ था वह काम भी शुरू हो जाएगा और पैसा भी आ जाएगा। दर्शकों, इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। आशा करता हूं कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। मेरे कहने और समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो कृपया प्यार भरा लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय सिया राम।